एजुकेटर जो उसी क्लास का स्टूडेंट है या एक बैच सीनियर है, वो एक रोल मॉडल या मेंटर की तरह रोल प्ले कर सकता है, गाइड कर सकता है छोटी छोटी चीजों में, एक्सपीरियंसेस अपने बता सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसी पर्सन को जिसे मेंटल प्रॉब्लम सफर हो रही है, एक ट्रस्ट डेवलप होगा, स्टिग्मा टूटेगा कि मेरे जैसी प्रॉब्लम्स भी किसी के साथ थी, वो भी इससे बाहर आया है, और बाकियों के साथ मिलके या फैकल्टी टीचर्स के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एनवायरनमेंट चेंज में मदद कर सकता है कि क्या एक्चुअली स्टूडेंट लेवल पे चेंजेस की जरूरत है। ऑल्सो इससे पीयर सपोर्ट से ये भी हो रहा है कि जो पर्सन लोनली है, फॉर एग्जांपल रोहन के केस में कि उसके फ्रेंड्स नहीं है, साल भर से पहले सोशल था, तो एक पीयर एजुकेटर उसका एक सोशल कनेक्टेडनेस प्रोवाइड कर सकता है जो उसके साथ मिसिंग थी। और एक पीयर एजुकेटर जब अवेयर होगा, ट्रेन होगा इस चीज में, तो वो जल्दी पहचान पाएगा वो बिहेवियर या पर्सनालिटी चेंजेस, कि वो क्लास के में भी साथ रह रहा है, क्लास के बाहर खेलने में भी साथ रह रहा है, या घर पे भी फोन से कांटेक्ट में रह रहा है, और इस एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन कांटेक्ट यूथ का अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी क्लास का पर्सन वुड बी लेस लाइकली टू जज हिम। नेक्स्ट, और वही बात वो एक ह्यूमर को एक फन वे में कन्वे कर सकता है, जबकि टीचर की वही कही भी बात एक डर के भावना के साथ रह सकती है, एक एडल्ट की एक प्रेशर की तरह फील हो सकती है, और एक पीयर एजुकेटर की बात को वो हंसी मजाक में भी उसको कन्वे कर सकता है। एंड और इवेंचुअली ये जो ग्रुप है ये कोऑपरेशन की तरह करेगा कि अगर कल को चल के किसी और को प्रॉब्लम आ रही, तो जो पर्सन ने इसको हेल्प करी है वो अपोजिट वे में भी उसको हेल्प करेगा। सो ये कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा। तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किन मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक पीयर एजुकेटर एड्रेस कर सकता है, जो हमने अभी तक एड्रेस नहीं करी और जो बहुत ही माइल्ड लेवल पे है, जो हमारे पास आएगी नहीं। एग्जाम में स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, नींद नहीं आ रही, कैसे रिवीजन करें, कैसे डील करें, इसके लिए तो कोई कभी भी काउंसलर या टीचर के पास नहीं पहुंचेगा, या अपने पेरेंट्स को भी बताएगा तो डांट पड़ेगी कि तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी। इन सारी चीजों के लिए बहुत कॉमनली जेंडर बायस कि मेरे क्लास के लड़के इस तरह से छेड़ रहे हैं या तंग कर रहे हैं, मैं उनके साथ कैसे डील करूं, या वो मुझे इस तरह से टोक रहे हैं, तो एक पर्सन एक अनदर फीमेल ऑफ द सेम क्लास जिसने उस चीज को डील करा है उस चीज में हेल्प करेगा। डिप्रेशन में वो सोशल कनेक्टेडनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो एक उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम्स वेज बता सकते हैं। अगर सेल्फ हार्म या सुसाइड के केसेस हैं तो वो जल्दी लाइकली है कि वो अपने सेम एज के पर्सन को पहले एड्रेस करेंगे, वो चीज उनको पहले नोटिस हो जाएगी। कोई हाई रिस्क बिहेवियर है, सेक्सुअल एक्टिविटीज है, कोई और टीनेज प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी है, इस तरह के हाई रिस्क एक्टिविटीज है, सब्सटेंस यूज है, ये चीज शायद ही कभी एक जनरेशन के ऊपर वाले लोगों तक पहुंचेगी या उनको इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, या बहुत लेट पहुंचेगी जब वो कॉमन हो जाएगी, ऑब्वियस हो जाएगी। इसी तरह से फर्दर अलग तरह के एडिक्शन, गेमिंग, मोबाइल एक्सेसिव, मोबाइल इंटरनेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, वहां पे कोई तंग कर रहा है, ये सारी कॉमन इश्यूज हैं जो यूथ डे टू डे फेस करते हैं। These things can be very well managed, handled by peer educators. Similarly, body shaming को लेके प्रॉब्लम्स, डार्क स्किन, लाइट स्किन, बहुत ज्यादा पतले हो, बहुत मोटे हो, खाना कम करो, है ना, मेरी स्किन पे, चेहरे पे ये दाग है, इन चीजों के साथ डील करना उस पर्सन के लिए बेटर है, पीयर एजुकेटर के लिए। और अगर कोई डायग्नोज मेंटल इलनेस है तब भी उस चीज को उसमें हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अगर हैं तो इनको हम पीयर एजुकेटर्स इन पार्टिसिपेंट्स को जो उनके साथ में उनको रेगुलरली मॉनिटर या फॉलो अप कर सकते हैं। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो अपने टीचर एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक कर सकते हैं एंड अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज, और ये मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर कोई पीयर सपोर्ट के लिए हम ढूंढ रहे हैं या पीयर सपोर्ट ग्रुप हम चलाने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होने चाहिए उसमें। तो एक है पहला कि म्यूचुअल होना चाहिए,
सिर्फ एक जने पे बर्डन नहीं है कि वही सबको संभाले, वही सबको करे। म्यूचुअल होना चाहिए, अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो सम अदर पर्सन टू लुक आफ्टर देम। सेकंड इज रिकवरी फोकस्ड, यानी ये नहीं कि प्रॉब्लम तुम्हें क्यों आई, कैसे आई, किस वजह से आई, तुम्हारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम थी, तुम पे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। फोकस ऑन हाउ टू ओवरकम इट, कि ठीक कैसे होना है इस चीज पे, पास्ट की बातों पे नहीं, बट अगर डिप्रेशन है तो हाउ कैन वी गेट बेटर, एग्जाम का स्ट्रेस है तो उसे कम कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस होना चाहिए पीयर सपोर्ट का। रेसिप्रोकल, अगेन कि हमें अगर एट वन पॉइंट रेसिप्रोकेट करा है तो दूसरे, अगर एजुकेटर किसी को कनेक्ट, किसी की तरफ हेल्प आस्क करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल रोहन को प्रॉब्लम हो रही है और एक पीयर एजुकेटर उसके पास जा रहा है कि तुम्हें हेल्प चाहिए, तो सिमिलरली एटमॉस्फेयर ऐसा भी होना चाहिए कि वो भी पीयर एजुकेटर को अप्रोच करे। स्ट्रेंथ बेस्ड, अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो ये वीकनेस का साइन है कि इससे एग्जाम हैंडल नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल एग्जाम में स्ट्रेस हो रहा है तो एग्जाम पढ़ना नहीं आता है, ये इसकी वीकनेस है, याद नहीं होता है इसको, या कॉमनली हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए बच्चे कॉलेज में, तो ये इसकी वीकनेस है, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। बट फोकस होना चाहिए पीयर सपोर्ट का स्ट्रेंथ पे, कि इसमें भी इसका क्या एडेड फैक्टर है जो इसके पास यूनिक है, जिसको ये यूटिलाइज कर सकता है अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। फिर सेफ फील होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पीयर एजुकेटर या कोई पीयर सपोर्ट का ग्रुप चल रहा है तो उसमें अपनी बातें रिवील करने पे उनको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ वही पर्सन डिस्क्रिमिनेट करे। सेफ के साथ ही एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए, कि बिना, मान लीजिए कि अगर किसी यूथ ने ये कहा कि मैं ये सब नशा करता हूँ या मैंने ये करा किसी पीयर एजुकेटर को, तो जब तक वो अलाउ नहीं कर रहा है पीयर एजुकेटर को, तब तक बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टीचर्स को बिना बताए नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर है भी उसको जरूरत कि किसी को इन्फॉर्म करने की, सीनियर मेंबर को, फैमिली को, तो उसको बता के इन्फॉर्म करना है कि क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं मेरी जिम्मेदारी है उनको इन्फॉर्म करना, तब वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करना चाहिए। वरना मोस्ट केसेस में अगर बहुत नेसेसरी नहीं है, बहुत इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, तभी वो सेफ एनवायरनमेंट डेवलप होगा ग्रेजुअली, एंड वही उस पीयर सपोर्ट सिस्टम को आगे फॉरवर्ड ले जाएगा। लास्ट 2 पॉइंट्स है पर्सन सेंटर्ड एंड नॉन प्रिस्क्रिप्टिव। नॉन प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है कि बुखार आया पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, बुखार पैरासीटामोल, ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है तुम ये करो, तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है तुम मेडिटेशन करो, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तुम प्राणायाम करो, तुम जाके, तुम्हें बुरा लग रहा है तुम जाके मूवी देख लो। नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है तुमको कि तुम